एईपीएस सर्विस प्रोवाइड करने वाली लगभग सभी कंपनियां, चाहे वो स्पाइस मनी हो, चाहे पे नियर बाई हो, चाहे रेनेट हो, सभी कंपनियां अपने रिटेलरों के लिए, अपने सीएसपी संचालकों के लिए समय समय पर नए नए अपडेट, नए नए सर्विस, नए नए कमीशन प्लान और नए नए फीचर्स लॉन्च करती रहती हैं। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि स्पाइस मनी और पे नियर बाई के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन का एक नया फीचर लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हमारे सीएसपी संचालकों को एईपीएस ट्रांजैक्शन करना और भी आसान हो गया है। और इस फीचर के आने के बाद सीएसपी संचालक को न ही अपने मोबाइल में, लैपटॉप, पीसी में बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है और न ही ग्राहक का फिंगर स्कैन करने की जरूरत पड़ता है। ग्राहक का पहले फिंगर स्कैन सही तरीके से नहीं हो पाता था, तो जो भी ट्रांजैक्शन फेल वगैरह होने का इशू आता था वो इस समय देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बात अलग है कि फेस ऑथेंटिकेशन पर लगभग 20 से 25 बैंक ही लाइव हैं, बाकी बैंक अभी लाइव नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके सभी बैंक इस पर लाइव हो जाएंगे और सीएसपी संचालक ग्राहकों का एईपीएस ट्रांजैक्शन केवल मात्र फेस स्कैन करके कंप्लीट कर सकता है। लेकिन क्या आने वाले समय में फेस ऑथेंटिकेशन का ये जो फीचर है रहेगा या फिर बंद हो जाएगा? इस पर अभी से ही सवाल उठना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का कंप्लेन आ रहा है फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के, जिस तरीके से लोग यानी कि ग्राहक लोग हल्ला मचा रहे हैं फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस को लेकर के, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन का ये जो फीचर है 2-4 कंप्लेन होने के बाद ही जो है कि कंपनियां इसे जो है कि बंद कर देंगी या फिर इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, बेसिकली अपडेट क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से फेस ऑथेंटिकेशन का ये जो फीचर है बंद होने के भी कगार पर है, बंद भी हो सकता है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फेस ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, फेस ऑथेंटिकेशन पर लोग उंगली उठा रहे हैं कि ये गलत चीज़ है और जो है कि हमारा इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हो गया, फेस ऑथेंटिकेशन का यूज करके लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है। ठीक है, जिस तरीके से इस तरीके से लोग ब्लेम कर रहे हैं फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस को लेकर के, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये फीचर का ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम्स है खास तौर से जो है कि विलेज एरिया में ही देखने के लिए मिल रहा है। हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे सीएसपी संचालकों के ऊपर ये जो है कि ब्लेम किया जा सका है कि जो है कि फेस ऑथेंटिकेशन के तहत ग्राहक के साथ फ्रॉड हो गया। ग्राहक ने खुद ये कंप्लेन किया है कि जो है कि सीएसपी संचालक फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि फोटो उसका स्कैन करके जी ठीक है उसका जो है कि विड्रॉल कर लिया और ग्राहक को कैश नहीं दिया। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बैंकों में एईपीएस ट्रांजैक्शन करने पर चार्जेस कटने लगे हैं। फ्री ट्रांजैक्शन नाम का कोई चीज़ बचा ही नहीं है, खासतौर से एसबीआई को छोड़ करके और 2-4 बैंक और भी छोड़ करके। अगर बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो अगर किसी भी ग्राहक का आप विड्रॉल वगैरह करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि लगभग 23 से 24 रुपया का पेमेंट डिडक्ट हो जाता है ग्राहक के अकाउंट से। प्लस अगर यहाँ पर बात करें इंडियन बैंक का, तो अगर इंडियन बैंक का कोई कस्टमर है तो उसके खाते से अगर आप पैसा वगैरह निकालते होंगे तो उसके खाते से भी 23 रुपया का पैसा कट जा रहा है। प्लस यहाँ पर बात करें कैनरा बैंक में, तो कैनरा बैंक के किसी भी ग्राहक का अगर आप एईपीएस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पर भी उसके खाते से लगभग 35 रुपए के आसपास पेमेंट कट जाता है। तो ऐसे में ग्राहक के खाते से जो है कि बीमा का भी पैसा कट जाता है, प्लस मैसेज का भी जो है कि पैसा कट जाता है और एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के बावजूद भी पैसा कट जाता है। और यहाँ पर कोई जो है कि एएमसी वगैरह का भी चार्जेस कट जाते हैं। तो इस तरीके से ग्राहक के अकाउंट से अगर मान लीजिए महीने में जो है कि एक ही बार में करके अगर मान लीजिए 100-200 रुपया का पैसा कट जाता है तो ग्राहक को ऐसा लगता है कि जिस सीएसपी संचालक के पास मैंने विड्रॉल कराया है वही मेरा जो है कि पेमेंट निकाल लिया, वही ज़्यादा पैसा निकाल लिया। तो ऐसे केस में हमारे सीएसपी संचालकों के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो चुके हैं। ग्राहक लोग ये बोल रहे हैं कि सीएसपी संचालक ने जो है कि मेरा फोटो खींच करके विड्रॉल कर लिया, जब मैंने पैसा निकाला तो वहाँ पर कम ही पैसा निकला, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो ग्राहक ने फोटो खींच करके उसका पैसा निकाल लिया। तो इस तरीके की मानसिकता लोगों के अंदर अब आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर केस देखने के लिए मिला और लोगों ने ज़्यादा अगर कंप्लेन करना शुरू कर दिया तो ये भाई आप लोग ही समझ सकते हैं कि आने वाले समय में फेस ऑथेंटिकेशन क्या होने वाला है। और मैं आप लोग को ये जो चीज़ बता रहा हूँ किसी एक सीएसपी संचालक के साथ ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स
हो रहे हैं। क्योंकि देखिए सीएसपी संचालकों के पास हमारे क्षेत्र में कैनरा बैंक भी अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर जो है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का भी बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई लोगों का भी अकाउंट है इसमें, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में जैसे ही जो है कि ग्राहक का फेस ऑथेंटिकेशन के तहत विड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्राहक जो है कि सीएसपी संचालकों को शक की नज़र से देख रहे हैं कि कहीं मेरे खाते से ज़्यादा पैसा तो नहीं निकाल लिया। अगर किसी तरीके से आप मोबाइल भी अगर उनके तरफ कर दे रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसके पास मेरा आधार कार्ड है और जो है कि फेस ऑथेंटिकेशन के तहत वो मेरा फोटो खींच करके पैसा निकाल रहा है। तो ऐसे में लोगों के जो है कि मन में एक अलग डर बन चुका है कि लोग कहीं फोटो खींच करके पैसा न निकाल लें। तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर जागरूक करने की भी ज़रूरत है, ठीक है, कि आखिर ये कैसे काम करता है फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर, ठीक है। आप लोगों को ग्राहकों को ये चीज़ बताना होगा क्योंकि आपके खाते में जो है कि अगर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है एईपीएस के माध्यम से तो आप लोग को ओरिजिनलिटी ये बताना होगा कि आपके खाते से 23 रुपये डिडक्ट होगा या फिर 24 रुपये डिडक्ट होगा या फिर 35 रुपये डिडक्ट होगा। एज पर नॉलेज आप लोग को ये चीज़ें बतानी चाहिए ग्राहक को। प्लस आपका फेस ऑथेंटिकेशन का ये जो सर्विस है किस तरीके से काम करता है, जो है कि ये सेल्फी कैमरे से काम करता है या फिर जो है कि रियर कैमरे से काम करता है। जब तक आंखें ब्लिंक नहीं करेंगे तब तक ग्राहक का जो है कि विड्रॉल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को ग्राहक को बतानी होगी, तभी ग्राहक इन चीज़ों को समझ पाएगा और आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज जो फेस ऑथेंटिकेशन का ये जो फीचर है आने वाले समय में निश्चिंत ही बंद हो जाएगा और जो है कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोग खो देंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।